खूबसूरती अपने आप में छलावा होती है। इंद्र के पास तो ऐसी बहुत सारी अप्सराएं थीं जो कि एक बला से कम नहीं थीं। उन अप्सराओं के मोहजाल में फंसने से कोई भी महान योगी बच नहीं पाया था उस टाइम पर। तो दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसे ऋषि की है जिसके लिए समय ही रुक गया था। 1 साल के लिए नहीं, 1000 वर्ष के लिए पूरा समय रुक गया था। एक बार ऋषियों के श्रेष्ठ ऋषि कुंड गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र को हमेशा ऐसी स्थिति में जब कोई तपस्या करता था तो उसे डर सताता था कि कोई वरदान मांगकर इंद्रलोक से उसे कोई पतित ना कर दे। इसी डर से ऋषि कुंड की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को वहां पर भेजा। उसका नाम ब्रह्मलोचा था। ब्रह्मलोचा बला की खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि अपनी वर्षों की तपस्या को भी भूल गए थे। अप्सरा की सुंदरता में ऋषि इतने हो गए, ना तो पाठ पूजा का ध्यान रहा और ना ही समय का ध्यान रहा उनको। कार्य पूरा हो जाने पर ब्रह्मलोचा स्वर्ग जाने के लिए बेचैन होने लगी। पर ऋषि इस कदर उसके मुंह में उलझे कि उसको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देते। ऋषि के खिलाफ जाकर के अप्सरा ऋषि को नाराज भी नहीं कर सकती थी। अप्सरा को भय था कि कहीं ऋषि उसको शराप ना दे दे। एक दिन ऋषि को अचानक से अभ्यास हुआ कि उन्होंने पाठ पूजा नहीं की है। ऋषि अपनी कुटिया से निकलकर बोले कि मैं आज पाठ पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। अप्सरा बोलती है कि आज आपको पूजा पाठ का ध्यान कैसे आया? इतने दिनों से तो आप एक गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी स्थिति से अनजान होते हुए बोलते हैं अप्सरा से कि आज आप तो मेरे साथ सुबह से ही हैं, फिर मैंने कब पूजा पाठ छोड़ा? ब्रह्मलोचा आश्चर्य से ऋषि की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित ज्यादा से ज्यादा हो गई। अप्सरा ने ऋषि को बताया कि आज आप सुबह से नहीं बल्कि 907 सालों से उनके साथ गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऋषि असमंजस में पड़ गए और अप्सरा के मोह में इस कदर खो गए थे, उनको समय के बीत जाने का एहसास ही नहीं हुआ। वास्तविक स्थिति ध्यान कराने के लिए ब्रह्मलोचा ने ऋषि को इंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि इंद्र ने उनके साथ क्या क्या छल किया था। उस समय जब ऋषि ने सारी बातें सुनी तो वो अपने आप को खुद को धिक्कारने लगे और सारी मोह माया को छोड़कर फिर वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसी मोह ने उनके कई वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया था। उनको इस बात का कोई भी एहसास नहीं था। वास्तविकता पता लगने के बाद ऋषि ने फिर से आरंभ कर दी अपनी कठोर तपस्या। तो दोस्तों, आज की हमारी ये ऐतिहासिक धार्मिक स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।